क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर मार्क्स आ जाते हैं या एनसीईआरटी में भी किन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है ताकि आपके मार्क्स आए? क्या करना पड़ेगा? एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है? उसमें क्या याद रखना है? कौन से ऐसे हिडन चीजें हैं एनसीईआरटी से जो आपको एग्जाम में स्कोर करने में हेल्प करेगी? उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी कौन सा टिप है जो टॉपर्स आपको देना चाहते हैं which will help you score very well? तो चलिए अगले 15 मिनट में I will tell you how many times to read NCERT, how to read NCERT, what are the hidden points of NCERT, what do toppers do from NCERT, how can you memorize every line of NCERT so that you are able to solve questions. It's a very important session and last में जाते हुए I'm going to give you a bumper tip which will really help you to get 360 on 360. Please watch the video till the end. This is Dr. Wali and I hope आप मेरा कोई भी लेक्चर पढ़ाई वाला मिस नहीं कर रहे हैं. दिन के 3 लेक्चर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और क्लास 12 के वेदांत बायोटॉनिक पे कंटिन्यूअसली चल रहे हैं. लेट्स स्टार्ट आवर प्रिपरेशन अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी. एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है. अगर ये चीज आपके दिलो दिमाग के अंदर नहीं घुसी हुई तो अभी घुसा लीजिए मेरे बच्चों. 2020 ऑनवर्ड्स पैटर्न चेंज हो चुका है. क्या मतलब है पैटर्न चेंज हो चुका है? दैट मींस एनटीए ने ठान लिया है कोचिंग सेंटर जो लाखों रुपए लेकर बच्चों को डॉक्टर बनाने का झूठा वादा करते हैं उनकी कमर तोड़नी है. और इसीलिए आई एम टीचिंग यू फॉर द पास्ट 5 इयर्स फॉर फ्री ओनली ऑन वेदांत बायोटॉनिक. यस, तो यार इसीलिए उन्होंने पूरा पेपर एनसीईआरटी से बना दिया. पर इंपॉर्टेंट ये 3 पॉइंट्स हैं. एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो है वो टफ है, पहली बार में समझ में नहीं आती. एनसीईआरटी में इतने कॉन्सेप्ट्स भर भर के दिए हुए हैं कि आप भूल जाते हो चीजों को. अगर पेपर सिर्फ एनसीईआरटी से ही आता है जो कि आता है फिर भी नंबर नहीं आते, दैट मींस यू आर रीडिंग एनसीईआरटी रॉन्ग. एंड आई विल टेल यू व्हाट इज इट. ये 3 चीजों को ओवरकम करने के लिए दैट इज हाउ यू हैव टू रीड एनसीईआरटी. दोबारा बताती हूं. Why read NCERT? Read NCERT because from 2020 pattern has been changed. जितनी भी चीजें आप अपने मॉड्यूल्स में पढ़ते थे, जितनी भी चीजें आपने देखा होगा पुराने मॉड्यूल्स में, इतना कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है. एनटीए कहता अब ऐसा कुछ नहीं होगा. पेपर प्योरली एनसीईआरटी से बनाया जाएगा. यू सॉ दैट इन 2020, यू सॉ दैट इन 21, यू सॉ दैट इन 2022, you saw that in 2023. पेपर एनसीईआरटी से बनाता है. टफ जरूर होगा बिकॉज इसमें असर्शन, रीजन, ट्रू, फॉल्स, मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं. एनसीईआरटी के कोने कोने से पेपर को टफ जरूर बनाएंगे ताकि वेटेज थोड़ी सी बढ़ जाए और कट ऑफ हाई हो जाए जो पिछले 3-4 साल से हो रहा है. पर पेपर एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आएगा. एंड दैट इज द रीजन रीडिंग एनसीईआरटी इज द सिंगुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब क्वेश्चन आता है, हमें पता है कि यार वाई एनसीईआरटी का जवाब तो मिल गया, पर अब कोई हमें जवाब दे दे हाउ टू रीड एनसीईआरटी, बिकॉज कहीं पर तो हम गलती कर रहे हैं. दैट इज द रीजन वी आर नॉट एबल टू स्कोर. आपका अगर सिलेबस खत्म हो चुका है, अगर आपने ड्रॉप किया, तो आई अर्ज यू आप 20 से लेकर 23 तक का पेपर वो 4 सालों का खत्म कीजिए. You should really be able to do well in them and आपको फिर एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है. This is the crux. कितनी बार पढ़ा इंपॉर्टेंट नहीं है. How do you read the NCERT is the most important thing. तो चलिए let us start. How do we read the NCERT? सबसे पहले बच्चों, अगर आपको आइडिया ही नहीं है एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, आपने देखा ही नहीं है, प्लीज बायोटॉनिक को सब्सक्राइब कर लीजिए. आप बायोटॉनिक पे जाइए, आपको एनसीईआरटी सीरीज नजर आएगी. इस एनसीईआरटी सीरीज को आप देखना शुरू कीजिए. एनसीईआरटी को पढ़ने का एक ही तरीका है, दैट इज लाइन बाय लाइन. एवरी लाइन बाय लाइन आप उसको अंडरस्टैंड कीजिए. पर क्या आपको सबसे पहले सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, कोई वीडियो नहीं पढ़ना? उस पे भी मैं आऊंगी, इसीलिए बोल रही हूँ प्लीज इस लेक्चर को एंड तक देखिए. लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़नी होती है. एक एक वर्ड को उसमें अंडरस्टैंड करना होता है. सब चीजों को अंडरलाइन नहीं करना, इंपॉर्टेंट चीजों को ही अंडरलाइन करना होता है. जहां पर क्वेश्चन मार्क बना है वहां पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का जवाब दीजिए. राइट, जहां पर क्वेश्चन मार्क बना है वहां पर एनसीईआरटी ने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है प्लीज आप उसका जवाब दीजिए.
एनसीईआरटी ने खुद जो क्वेश्चंस बनाए हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। इफ यू डोंट फोकस ऑन द क्वेश्चंस दैट एनसीईआरटी हैज मेड, आपके नंबर कटेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। Wherever there is a conceptual explanation of NCERT, form your own questions on the basis of the concepts of NCERT. In fact, कैसे NCERT पढ़नी है अगले 10 मिनट में मैं आपको यही समझाने वाली हूँ। So please maintain silence and follow every word of mine, क्योंकि मैं अभी myth और fact को debunk करने वाली हूँ, and I'm going to tell you exactly how you're going to focus and do it. ये बात आप गांठ बांध लीजिए। यू नो यू कैन नॉट बी सिलेक्टिव व्हेन इट कम्स टू एनसीईआरटी। इतनी इतनी सी दो किताबें तो हैं, यू कैन नॉट बी सिलेक्टिव। ये एनसीईआरटी से पढ़ लेते, ये चैप्टर मॉड्यूल से पढ़ लेते, ये पीवाईक्यूज कर लेते। एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी फ्रॉम द फर्स्ट पेज टू द एंड पेज ऑफ 11th एंड 12th यू नीड टू लर्न। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए, एंड फॉर दैट यू डिसाइड आपको कितनी रीडिंग लगती है। कई बच्चों को 4 रीडिंग्स में याद हो जाएगा, कईयों को 8 में, कईयों को शायद 16 रीडिंग्स के बाद मास्टरी हासिल हो। But point number 1, bunk and myth. Yes, bunk courage a myth or fact. Every single line of NCERT is very important. अब सिर्फ ऐसे तोते की तरह पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। उसका मीनिंग क्या है? What is the concept which is being explained to you? जब NCERT आपसे क्वेश्चन जो पूछ रही है, जो NCERT बार बार पूछती है, now you tell, right? तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर लाइन में, उस चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, वो एक एक कॉन्सेप्ट आपको याद होना। जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूछ रही है, अगर उन क्वेश्चंस को एमसीक्यू के फॉर्म में आएंगे, उनके क्या ऑप्शंस होंगे, वो कैसे होंगे, आपको याद होना चाहिए। सो नॉट ओनली पैसिव रीडिंग बट एक्टिव रिकॉल वाली रीडिंग, वेयर यू आर एबल टू रिमेंबर एवरी वर्ड। इट इज द डीपर मीनिंग, राइट? इट इज द एक्टिव रिकॉल वाली रीडिंग वेयर यू आर रियली एबल टू रिमेंबर एवरी वर्ड ऑफ एनसीईआरटी। दिस इज इंपॉर्टेंट। एक एक वर्ड, एक एक शब्द, एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन, एक एक डायग्राम, एक एक साइंटिस्ट का नाम, एक एक डेट, एक एक किताब, राइट? वो क्या समझाना चाह रहा है, वो क्वेश्चंस में क्या पूछना चाह रहा है, वो ग्राफ्स में क्या बताना चाह रहा है, वो डायग्राम्स के थ्रू क्या कन्वे करना चाह रहा है, वो समरी पॉइंट्स में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की समरी बना रहा है, वो साइंटिस्ट के नीचे जो लिखा है उसके कंट्रीब्यूशन से आपको क्या समझाना चाह रहा है, राइट? एवरीथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग एंड देन selective highlighting and making very crisp notes. All data which is given, आपके समरी नोट्स में क्या चीजें समराइज की गई हैं, कौन से साइंटिस्ट के नाम दिए, क्या डेट्स है, क्या इन्वेंशन किया, क्या डिस्कवरी किया, कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए, ग्राफ्स की वैल्यूज क्या हैं, डायग्राम्स के नीचे की अंडरलाइनिंग क्या है, साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या है, साइंटिस्ट के ऊपर जो पेज, जो चैप्टर से पहले वाले पेज में अगर अल्फांसो कॉटाई लिखा तो अल्फांसो कॉटाई कहां से थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने क्या ढूंढा। ये सारा जो डेटा है, स्पेशली फिजिक्स के पॉइंट्स टू पॉन्डर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे ट्रेंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक एक नेम, रिएक्शन, ये सारे डेटा पॉइंट्स आपको बाय हार्ट होने चाहिए। एवरी सिंगल पॉइंट यू शुड रिमेंबर। तब एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा है। देन यू कैन से आई हैव बीन डूइंग वेल। एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी। देखो मैं इस पाउच में आपको कुछ समझा रही थी, राइट? आई वाज एक्सप्लेनिंग समथिंग विद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जहां मैं बता रही थी कि कैसे लाइगेज काम करता है, जिप के थ्रू। ये एक्सप्लेनेशन में मैं आपको समझा रही थी। सो व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर इज एवरी सिंगल थिंग ऑफ एनसीईआरटी। यू शुड बी एबल टू हैव डीपर अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ रोट लर्निंग से नहीं होगा, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो एनसीईआरटी को ऐसे समझना है दैट जब क्वेश्चन में अगर कोई एप्लीकेशन की चीज आ रही है, देन यू आर एबल टू डू इट। Now let us come to MCQ versus theory. मैं आपको clear life examples दिखा दूंगी and you will be surprised कि कैसे every line of NCERT is converted into a MCQ question. दो statement है, assertion reason type, seminiferous tubules, permeation, spermiogenesis, Sertoli cells, permeation, spermiogenesis. ये रही NCERT की line और ये रहा NEET 2021 का question. सो डेटा आपको दिखा रही हूं, डेटा ये रहा, इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट किया। एग्जैक्टली मैंने आपको यही बोला कि आपको एनसीईआरटी की, जब मैं बोल रही हूं एवरी लाइन, और मैं बार बार बोल रही हूं कि पैसिव लर्निंग नहीं करनी है, एक्टिव लर्निंग करनी है। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आपको पूरी थ्योरी को एमसीक्यू में कन्वर्ट करना है। कंडक्टिंग सिस्टम में ये पूरा, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट्स द एटमॉस्फेरिक एयर, एक्चुअल डिफ्यूजन यहां पे होता है, एक्सचेंज।
तो इन्होंने वो एक्सचेंज और कंडक्टिंग पार्ट की जो थ्योरी है, एक्सप्लेनेशन है, उस पे क्वेश्चन बना दिया है एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ दे आर गोइंग टू डू. HCG, HPL, relaxin are produced in women during pregnancy only during pregnancy. सेम लाइन उठाकर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया है. सो यू हैव टू रिमेंबर कि हमें ऐसा करना है, हमें एक एक लाइन पे क्वेश्चन बनाना है. अगर आज के लेक्चर को, जैसे मैंने बोला था एंड में टेल यू समथिंग इंपॉर्टेंट, समराइज करना है, सबसे पहले वीडियोस देखो किसी टीचर के, वॉच लेक्चर्स बिफोर रीडिंग, अंडरस्टैंड कर लो चीजों को. एनसीईआरटी एक कंसाइज बुक है जिसके अंदर चीजों को लय में, डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं किया. इट इज मोर लाइक अ स्टेटमेंट बुक जहां चीजें आपको बता दी गई है rather than in depth explanation. So please watch lectures before reading NCERT. Read NCERT only when you know the concept so that आपको चीजें स्ट्राइक हो. आप हो सकता है टीचर के लेक्चर देखिए, मेरे क्लास के नोट्स बनाइए, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स. एक बार आपको चीजें चमक गई हैं, यू बीन एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, देन रीड एनसीईआरटी. आपको डबल स्पीड से, डबल डेप्थ में चीजें पता चलेंगी. व्हेन यू रीड द एनसीईआरटी, धीरे पढ़ो, एक एक लाइन का मतलब समझो, एक एक क्वेश्चन मार्क को अंडरलाइन करो, इफ बट को अंडरलाइन करो, असर्शन रीजन बनेंगे. मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, पर यू नो बहुत धीरे पढ़ो, बहुत सोच कर पढ़ो, एक्टिव लर्निंग के साथ पढ़ो, राइट. ओवर हाईलाइट मत करो, वरना एंड में एनसीईआरटी सिर्फ एक रंगीन किताब बन जाएगी और तुमको समझ ही नहीं आएगा जब उसके पन्ने पलटोगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं. पहली 3-4 बार में तो कुछ भी हाईलाइट मत करो, उसके बाद तुम्हें चीजें समझ में आएंगी कौन सी इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आफ्टर सॉल्विंग पीवाईक्यूज, देन हाईलाइट इट, राइट. बट एट लीस्ट रीड इट 10 to 12 times minimum. अगर 15 बार तक पढ़ सकते हो, it is even better. And remember, you can and you will. God bless you everyone. Lots of love. Don't forget to subscribe to our Telegram channel जो बहुत रैपिड स्पीड से ग्रो कर रहा है. बहुत मटेरियल अवेलेबल है, बहुत टेस्ट, असाइनमेंट्स, डाउट्स, डिस्कशंस, लाइव्स वहां होते हैं. प्लीज मिस मत कीजिए. एंड ये आपका चैनल है, सो वी नीड योर लव एंड योर सपोर्ट. Don't forget to like, share, subscribe. God bless you everyone. Bye bye. Bye.